नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार। मैं एक ऐसे खेत में आया हुआ हूँ जो एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको हम कहते हैं पान की खेती। इसके बहुत सारे गुण हैं और बहुत सारे फायदा हैं और ये मेडिसिनल प्लांट इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि इसमें लागत की अपेक्षा इसमें बहुत सारा इनकम है और ये बहुत सारी बीमारियों में भी काम करता है। और इस खेती के बारे में कैसे खेती किया जाता है, इसमें खेती में कितना लागत है, कितना इनकम है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका मार्केटिंग क्या है, इससे किसान को क्या लाभ मिल सकता है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताऊंगा आपको। इसको सारा जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। मैं अभी इस प्लॉट में हूँ और मेरे साथ एक मेरे पंचायत के किसान हैं जिनका अपना ही परिचय देंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद चौरसिया हुआ। मैं रामपुर कचहरी सिहमा पंचायत सौराही प्रखंड बेगूसराय से हैं और यहाँ से हम 40 साल से हम खेती कर रहे हैं और हमारे पूर्वज भी खेती करते आ रहे हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप पान की खेती के बारे में जो खेती कर रहे हैं, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिला या कैसे ये आइडिया आया कि मतलब ये पान खेती? कारण कि हमारे छोराही ब्लॉक में जो है एक ऐसा सीमा पंचायत है जहाँ लगभग कितना एकड़ खेती होती है? 30-32 एकड़ खेती होती है। तो ये आप लोग को आइडिया कहाँ से मिला? देखिए, आइडिया हम तो बाहर भी घूमे हैं, बहुत सारी जगह से देखे। यहाँ जो है सो हम लोगों को यहाँ परंपरा होते आ रहा है पान का, इसलिए हम कुछ यहाँ भी सीखे और कुछ बाहर से जाकर, जैसे हम कलकत्ता वगैरह भी गए, वहाँ से भी वैरायटी लाए हैं। कुछ वहाँ से भी हम लोग यहाँ मुख्यतः देसी वैरायटी होता है। यहाँ पर देसी में 3 वैरायटी है। एक है बरगोई के नाम से जो अभी प्रचलित है, जिसका बड़ा पत्ता होता है, ये जो हम लोग कलकत्ता से हैं। एक कलकतिया नाम से भी है और एक देसी के नाम से जो यह परंपरा जो शुरुआत से जो हम लोग को पूर्वज जो करते हैं वो देसी है। उसी पान हमारे पान उपजाया हुआ यहाँ से बनारस जाता है और वहाँ छोटा पत्ता को पीला बना करके वो अपना ब्रांड देता है, तो वो मगही पान बन जाता है। चलिए, तो आप किसान भाइयों को बताइए कि ये खेती का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप लगाते हैं और इसमें ये सीजन क्या लगाने का? पहले सीजन बताइए, सीजन क्या लगाने का? इसमें 2 सीजन है। हाँ, कौन कौन मंथ में लगाया था? एक जो है सो हिंदी में कहिएगा तो आषाढ़ और सावन, अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, जुलाई या अगस्त कहिए। जुलाई और अगस्त, दो महीना। हाँ। और फिर जो है सो एक नवंबर में लगता है, नवंबर दिसंबर। जो ये नवंबर का प्लांट है, अभी जो देख रहे हैं नीचे, ये नवंबर का भी जुलाई अगस्त और नवंबर दिसंबर। हाँ, दो सीजन है किसान भाइयों, 2 सीजन में इसकी खेती की जाती है। और मेरे किसान ये आपको बताएंगे कि खेती किस तरह से किया जाता है और इसका क्या प्रोसेस, स्टार्टिंग से बताएंगे, शुरू से क्या प्रोसेस का है। और एक चीज बताएंगे आप पहले, उससे पहले किस तरह से खेती की प्रक्रिया बताने से पहले आप ये किसान भाई को बता दीजिए कि ये किसान खेती करते हैं तो उसमें लागत कितना लगभग आ जाएगा? देखिए, 30,000 रुपये लगभग 25 से 30 रुपये इसमें कट्ठा खर्चा होता है। तो 1 एकड़ में कितना आ जाएगा? 1 एकड़ में लगभग 6 से 7 लाख, 6 से 7 लाख, 6 से 7 लाख खर्चा आ जाएगा। खर्चा आ जाएगा। और अगर इसमें हम कितना साल तक उत्पादन ले सकते हैं? देखिए, ये मौसम पर डिपेंड करता है। ये 2 साल भी चलेगा, 1 साल भी चलेगा, या ठंडी नहीं होगी ज्यादा तो उसमें है 4 से 5 साल भी चल सकता है। इसका क्या पौधा है, ये देख रहे हैं अभी आप, 2 साल का पौधा है। अगर मौसम साथ देते रहेगा तो 3-4 साल भी चलेगा, और नहीं अगर ठंडी अगर मान लीजिए हमको अगर समय साथ दिया जी तो 5 साल, 6 साल, 7 साल तक भी कर सकते हैं। अगर मोटामोटी अगर 5 साल हम इसको अगर सक्सेस कर लिए तो 5 साल में हमको कितना इनकम आ सकता है? मोटामोटी 40 से 50 हजार रुपये कट्ठा इसमें आ जाता है। और खर्च इसमें मात्र 6 से 7 लाख रुपया है। तो बहुत ही एक अच्छी खेती है। 1 साल में 1 एकड़ में 10 लाख अगर प्रॉफिट होता है और हम इसको 5 साल कंटिन्यू कर लेते हैं, 5 साल ये सक्सेस हो जाता है तो इसमें 10 बचे 50 लाख का, अगर 6 से 7 लाख खर्च करने के बाद जो है 50 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेडिसिनल प्लांट है ये, बहुत तरह के बीमारियों में काम देता है। सूजन हो या मसल का प्रॉब्लम या हड्डी का प्रॉब्लम, जोड़ का प्रॉब्लम हो, इस समय बहुत सारा, जिसमें मेडिकल के जो जानकार हैं इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बताएंगे कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका एक तेल निकाल के भी इसका यूज़ किया जाता है। तो उसमें हम पहले किसान भाइयों को ये बता देंगे
कि ये खेती का प्रोसेस हमारे किसान बताएंगे कि स्टार्टिंग से खेती का क्या प्रोसेस है। और अभी हम चलिए हम आपको दिखाते हैं, आप बने रहें वीडियो। तो आप आइए किसान भाई, देखिए ये हमारे किसान हैं, ये खेती पान का स्टार्टिंग देखिए लगाया गया है कि इनका क्या प्रोसेस है और कितना मेहनत इसमें है। ये आप देख लीजिए कि कैसे इसको लगाया जाता है। आप बताइए तो थोड़ा कैसे लगाया जाता है, आप बताइए कैसे लगाया जाता है, थोड़ा जोड़। इसको जून जुलाई में लगाया जाता है। उसे नवंबर का ये रोपाया हुआ है और ये अप्रैल से इसका इनकम चालू हो जाएगा। ये जो है सो अप्रैल में जो ये पौधा जो देख रहे हैं, इसमें से और इसे गाछ जानने का यहाँ पर हम लोग जिस तरह दिखाइए तो इसको सरे लगाते हैं। सरे यहाँ लगाने के बाद उसका पौधा फिर बढ़ने लगता है और पानी बराबर खाद बनी तो वगैरह। ये लत्ती जो इसका जो है, इसको डंठल इसको काट के लगाया जाता है। हाँ, काट के लगाते इसके मतलब इसमें आएगा इसमें। और इसके बाद जो लगा दिया है, हाँ, ये पेड़ लग गया है। है। इसके बाद इसको क्या करना पड़ता है? इसको जो है सो 25 दिन तक लगातार इसमें पानी डालते हैं, जी। दिन में 4 बार। जी। और पानी के बाद ये देख रहे हैं, इसको हटा देंगे, इसको साफ सुथरा कर देंगे। इसके बाद इसमें से पौधा जैसे ही निकलेगा, इतना बड़ा जैसे पौधा होगा, इसमें से हम लोग खरी सरे जिसको कहते हैं, इकड़ी इसको लगाते जाएंगे। अब पौधा बढ़ते जाएगा, उसमें से काश ऐसे इसको हम बांधते हुए निकलते हैं। जो आप देख सकते हैं सामने खड़ा, उसको देख सकते हैं। इस तरह से ये पेड़ तैयार है। इसमें किस तरह से इसको किसान मेहनत करके लगाए हुए हैं। तो हाँ, इसके बाद इसमें क्या फिर इसके बाद क्या प्रोसेस है? फिर इसमें प्रोसेस जो है, इस 15-20 दिन जैसे खरी लगा देते हैं। उसके बाद जो है जिसमें से बर्मी और उसके बाद खल्ली और कुछ केमिकल वगैरह जो होता है, ये सब मिला करके इसके बगल से इसको डाल करके फिर माटी ट्रैक्टर से बाहर से लाते हैं और माटी ला करके इसमें जोन मजबूत से बाहर इसमें गिराते हैं। और आप किसान से सुन रहे थे, इसमें पानी देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात इसमें है, इसको ठंड से बचाना पड़ता है। अगर ठंड में अगर ये ज़्यादा ठंड पड़ गया तो इसमें फसल डैमेज होने की संभावना होती है, जिसमें किसान को थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसमें किसान का ये हमेशा डिमांड रहता है कि सरकार इसमें थोड़ा सा अगर कोऑपरेट कर दे, अनुदान दे तो किसान इसमें ज़्यादा इसमें खेती के लिए उत्साहित होंगे और किसान को भी एक कोऑपरेट मिलेगा। और हमारे सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि आमदनी जितनी हम लगा रहे हैं खेती में, उसका डबल प्रॉफिट हमको हो। तो देखिए किसान हमारे उसका पूरा फायदा ले रहे हैं कि ये पान खेती के साथ साथ देखिए ये जो इसका जो घर बनाया जाता है, पान की खेती का जो अलार बनाया जाता है, उसमें देखिए कद्दू का ये अंतर्वर्ती खेती ले रहे हैं। देखिए शानदार इसमें कद्दू का देखिए, आप ये देख लीजिए कि अच्छी से अच्छा कद्दू खड़ा हुआ है। देख लीजिए आप कि ये पान नीचे पान की खेती है और इसी घर में जैसे कद्दू लगाया था, अंतर्वर्ती कद्दू भी लिया जा रहा है। उसके साथ कद्दू के साथ साथ परवल की खेती का भी ले लेते हैं। परवल, कुंदरी, ये सब इस छत पर जो है इसका लाभ ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि खेती ऐसा होनी चाहिए जिसमें हमको कम लागत हो और इनकम हमको डबल हो। तो ये आप देख रहे हैं कि किसान इसमें सरकार से जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार की जो योजना है उसमें ये पहले से खड़े हैं और इसके अंतर्गत का अच्छा लाभ ले रहे हैं। और आप सामने आइए, दिखाते हैं कि ये 2 साल का पेड़ है। ये 2 साल का है, ये देखिए 2 साल का पेड़ है। ये पेड़ तैयार है और इसमें पत्ते देखिए, पत्ता इसमें पान का तैयार है। और आप ये देख लीजिए कि ये पत्ता का आप मार्केटिंग बताइए कि ये किसे आप लोग खेती करते हैं तो कैसे इसको तोड़ते हैं, या पान कब कैसे पता चले कि पत्ता तैयार हो गया है, तोड़ने लायक हो गया है। तो ये आप बताएं तो किसान भाइयों को। जैसे ही 10 से 12 पत्ता हो जाता है, ऊपर बढ़ते जाता है, नीचे से हम लोग उसको तोड़ते जाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से हम तोड़ते गए हैं, ऊपर बढ़ते गया, नीचे से हम पत्ता अपने आप टाइट हो जाता है, समझ गए पत्ता तैयार परिपक्व हो गया है, उसको तोड़ लेते हैं। तो ये आपका मार्केटिंग क्या मतलब, जैसे आपको इसको मार्केट में कैसे क्या? हाँ, मार्केट जो है समय अनुकूल होता है। अभी जो है से नॉर्मल भाव है, अभी जो है सो 125 से 150 रुपये ढोली बिकता है। जैसे एक ढोली में 200 पत्ता होता है, इसको 1000 कहिएगा तो 600 से 700 रुपये 1000 इसको अभी पान हम देखते हैं। तो इसमें जैसे आपका पत्ता जो है मतलब जैसे इसमें कितने वैरायटी क्या होता है? अभी ये जो है सो बरगोई भराती है। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा मतलब जैसे अभी क्या कॉस्टली इस मिट्टी के लिए ही उपयोगी है। कौन सा वैरायटी बता? बरगोई नस्ल है। और ये इसका क्या मार्केट में क्या इसका वैल्यू है? इससे ज्यादा भी प्रॉफिट वाला आपको वैरायटी है? यहाँ बिहार में ही लगभग सबसे अच्छा वैरायटी यही है जो इस मिट्टी में सक्सेस किया है।
तो ये मतलब इसमें मिट्टी या जैसे आपको एक बार जैसे लगा दिए जी। तो क्या इसमें बार बार जैसे इसमें हर साल उसमें कुछ मेहनत करना हाँ पड़ता है? हाँ, साल में 2 बार माटी देते हैं, मिट्टी देना पड़ता मिट्टी है? 2 बार देते हैं। उसके बाद 2 बार गाछ जैसे पौधा ऊपर आ गया इसको फिर खोल करके फिर हम लोग नीचे इसको करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, ये पेड़ को फिर हम ऐसे ही करके मजदूर रहता है, मजदूर प्रत्येक दिन से मजदूर रहता है, ऐसे करके नीचे करके फिर नीचे करके से बांध दिए और तो फिर उसको मिट्टी चढ़ा देते हैं, फिर इसको जल्ला को फिर मिट्टी से ढक दिए। तो फिर नया एक तरह से नया उसका जन्म जीर्णोद्धार इसको कहा जाए। जीर्णोद्धार हो जाएगा, ये फिर नया पौधा हो गया, इसको ताकत मिल गया, जी जी फिर इसमें से पौधा चलेगा जी जी। और इसमें भी यहाँ चलेगा। इसको कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम इसका डंठल को काट के लगाते हैं, हाँ। तो फिर हम उसको उसमें मिट्टी चढ़ा दिए, उसे डाल दिए, तो एक तरह से हमारा हाँ, पेड़ ही तैयार हो गया जी। और उसमें से फिर नया नया जीर्णोद्धार उसको कहा जाए। जी जी। तो ये पान का फिर जीर्णोद्धार कर लेते हैं, तो इनको दोबारा फिर इनको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, लगा ही पेड़ को फिर से जीर्णोद्धार कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, मैं अपने किसान से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये खेती करते हैं तो इस खेती में आपको लाभ तो बता दिए कि कितना क्या लाभ है नहीं है सारी चीज, लेकिन आपको क्या इस खेती करने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। और सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि सरकार आपको सरकारी क्या फायदा मिले, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले या आपको इस खेती के प्रति जो है जागरूकता और बढ़े है? इसके बारे में थोड़ा आप किसान भाइयों को बताइए, चाहे आप अपना। जी, आज तक सरकार से 1 रुपया भी अनुदान के रूप में कभी कुछ नहीं मिला है। अपेक्षा तो हम लोगों को बहुत सारे हैं, देखिए बताते हैं। ये खेती लगाने में दिन रात करके हम लोग इसको तैयार करते हैं। ठंड जैसे ही आता है दिसंबर में जनवरी में, ये पत्ता देख रहे हैं, पत्ता जो गल जाता है, ये पत्ता गलना शुरू हो गया है, यही इसी गल के सब खत्म हो जाता है। मेरा सारा खर्च जो किया हुआ है सब नष्ट हो जाता है। इसके लिए सरकार अगर छोटा मोटा किसानों के लिए जैसे 5 कट्ठा 10 कट्ठा वालों के लिए शेड नेट की व्यवस्था हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सरकार क्या ये इस पान की खेती, आप लोग तो कहते हैं इसकी पान की खेती, जी, क्या सरकार इस पान की खेती को खेती की श्रेणी में रखी है कि नहीं रखी? जी, इसको बागवानी में कहा गया। इस बार हम लोग गए थे तो वहाँ पटना, तो उसमें बोला गया था इसको जो है सो बागवानी में रखा गया है। पान को बागवानी में रखा गया, खेती में नहीं रखा खेती में गया। नहीं रखा गया। जी, बागवानी हॉर्टिकल्चर योजना में आता है। जी क्या हॉर्टिकल्चर से आपको क्या कोई अनुदान सरकार की तरफ से कोई लाभ मिलती है? जी नहीं, अभी तक 1 रुपया भी हम लोग को, जैसे 4 जिला में कुछ मिलता है, जैसे इसको लगाने के लिए भी उधर मिला है। नालंदा नवादा में जो है प्रत्येक साल लगाता है वो लोग, प्रत्येक साल तो उनको आपको मिलता है। सरकार से क्या क्या चीज इसमें लाभ मिले जो आपको इसमें कोऑपरेट मिले खेती करने के लिए? पहला जो है तो शेड नेट का व्यवस्था हो जाए। जी। दूसरा जो पानी, इसमें पानी कहा जाता है, तो वो जो लोग कहते हैं धान पान नित्य स्नान, इसमें प्रत्येक दिन पानी का, जैसे धूप होता है तो प्रत्येक दिन इसमें पानी चाहिए, उसके लिए पानी का फुहारा वाला व्यवस्था हो जाना चाहिए। ड्रिप छोटा मोटा किसानों के लिए। उसके बाद रोपते हैं हम लोग, उसमें जो आता है लगभग तैयार करने में 25 से 30 हज़ार रुपये कट्ठा जो आता है, उसमें सरकार तरफ से अगर कुछ भी अनुदान हो जाता है तो हम लोग बाहर से जैसे रुपया लेते हैं ब्याज पर, बैंक नहीं दे पाती है तो जैसे ठंड ज्यादा पड़ती है तो ठंड में जैसे ये आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा ठंड अभी ज्यादा पड़ा है। हाँ, ये पत्ता गल रहा है, गलना शुरू ये हो गया। पूरा अगर गल जाता है तो आप लोग तो काफी नुकसान का पैदा नुकसान हो गया जी। तो हाँ, इसमें क्या आप चाहते हैं कि सरकार अनुदान सरकार इसमें कुछ अनुदान दे, जी, जैसे और चीजों में मिलता है उस तरह से हम लोग को भी मिले। और ये अगर ये नेट, अगर सरकारी अनुदान पर नेट की सुविधा अगर हो जाए तो क्या उसमें भी पान की क्षति होगी? नहीं, उसमें क्षति नहीं होनी चाहिए, क्षति नहीं तो होनी क्या चाहिए। इसमें अनुदान अभी लोग को मिल रहा है? अभी तक तो नहीं मिला है यहाँ। आप पान की खेती में इनकम तो है, मेहनत तो है, लेकिन मेहनत के साथ साथ जो है इसमें कुछ परेशानियां भी किसान को उठानी पड़ती है, जो आप किसान से सुन रहे थे। तो अगर इसमें सरकार अगर इसमें कुछ अनुदान देती है तो किसान को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे बिहार में ये खेती एक तरह से विलुप्त होते जा रहा था। बेगूसराय जिला के अंतर्गत छौराही प्रखंड में ये सेमा पंचायत है, जहां लगभग 25 से 30 एकड़ रकबा में पान की खेती अभी भी हो रही है। और ये एक रिकॉर्ड है, मिसाल है बिहार राज्य के अंतर्गत ये बेगूसराय जिला के छौराही प्रखंड में एक मिसाल कायम किया है। और ये खास करके खेती जो है यहाँ के चौरसिया लोग, जिसको आप बड़ई कहा जाता है, ये बड़े कास्ट के लोग हैं और ये लोग खेती करते हैं। और इस लोग का अपना बड़े कास्ट का जो जीविका का जो मेन स्रोत है, मुख्य स्रोत है, यहाँ के पान का ही खेती है। और लगभग इन लोग की आबादी जो है, आप लोग की आबादी कितनी होगी? 100 परिवार है। 100 परिवार है, जिनका टोटल परिवार का जीविकों का
जीविका का साधन जो है या उसका जो 99% पूरा ऐसी- पान की खेती है। और इसके पान की खेती साथ साथ जो है ये लोग काफ़ी मेहनत इतना करते हैं कि लगभग 10 घंटा 12 घंटा लगे रहते हैं। और ये लोग काफ़ी मेहनती हैं और अंतर्वर्ती खेती भी निकालते हैं। इसमें पान की खेती के साथ साथ ये लोग जैसे सब्जी की भी खेती कर लेते हैं और अच्छा सब्जी उपजाते हैं। और ख़ास करके जो है बर्मी का, इसमें बर्मी का जैसे बहुत ही बड़ा योगदान है। बिना केमिकल पान की खेती में जो है केमिकल की मात्रा समय के हिसाब से बहुत कम यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो है पान की खेती में बर्मी इन लोग का बेनिफिट मिलता है और बहुत ज़्यादा इन लोग का उसका यूज करते हैं। इसलिए और सरकार उसे बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, यूनिट बनाने के लिए सरकार अनुदान देती है, जो ये लोग उठाए भी हैं। और इसी तरह से अगर हर सरकार जो हर चीज़ के लिए अनुदान दे दे पान खेती, तो ये लोग, हमको लगता है कि ये 30 एकड़ नहीं, ये 60 एकड़ तक भी रखवा जा सकता है। और ये पूरे बेगूसराय जिला में भी इसकी खेती हो सकती है, बिहार में खेती हो सकती है। और ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है। इसका तो आप मेडिकल भाषा में जाएंगे, आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो ये इनके बारे में बताएंगे कि बहुत सारे इसमें मिनरल्स जो होते हैं, जो जोड़ में, हड्डी में दर्द, मांसपेशी के दर्द, तनाव दर्द में ये काम करता है, सूजन में भी काम करता है। तो ये अन्य बातें हैं। चलिए, इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।